रेजिस्टेंस इन सीरीज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल के थ्रू। अब समझते हैं पैरेलल में क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक पैरेलल सर्किट बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक रेजिस्टेंस R1 के जस्ट पैरेलल में, मतलब इस तरह से जस्ट पैरेलल में क्या करोगे, एक R2 रेजिस्टेंस डालोगे। ठीक है, अब इस R1 का जो वैल्यू है ये आपका 4 ओम गिवन है और इसका वैल्यू आपका 6 ओम गिवन है। अब इस रेजिस्टेंस जो पैरेलल है इसको आप कंबाइन कर दोगे किससे, एक बैटरी से। तो इसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग किससे, तो एक बैटरी से। आई बात समझ में। और बैटरी का जो वैल्यू है वही 24 वोल्ट हम लोग ले लेंगे। तो एग्जैक्टली इसका वैल्यू हम लोग 24 वोल्ट ले लेते हैं। तो इस बैटरी का वैल्यू कितना गिवन है, तो 24 वोल्ट। अब आपको यह पता है कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जैसा कि मैंने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो वोल्टेज होता है ये कांस्टेंट होता है, लेकिन यहां पे क्या होता है डिफरेंट, तो दो करंट जो यहां से निकलेगा ये दो भागों में बट जाएगा, एक इधर को एक इधर को। तो ये I करंट जो है ये I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है हम लोग। तो इसलिए जो आपका ये I1 और I2 जो है ये I1 अक्रॉस है 4 ओम रजिस्टर्स के। तो इसलिए जो है यहां पे I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा V/R1, चूंकि पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है तो इसलिए V क्या हो जाएगा आपका R1 हो जाएगा। और V का वैल्यू आपका 24 वोल्ट गिवन है और R1 का वैल्यू आपका कितना गिवन है, 4 ओम गिवन है। वोल्ट बाय ओम तो एम्पेयर होता है, तो ये 6 एम्पेयर का करंट इसमें फ्लो करेगा। I1 जो है 6 एम्पेयर हो जाएगा। इस तरह से I2 का वैल्यू आप निकालोगे तो ये निकलेगा आपका कितना, तो ये भी करके देख लो V/R2 करके। और वोल्टेज तो आपका कांस्टेंट है, मतलब 24 वोल्ट। और जो आपका ये R2 है ये गिवन कितना है, तो ये गिवन आपका 6 ओम और वोल्ट बाय ओम होता है कितना आपका एम्पेयर। तो ये हो गया क्या, 4 एम्पेयर। तो I1 जो है वो 6 एम्पेयर का करंट है और I2 जो है वो 4 एम्पेयर का करंट है। और ये 6 एम्पेयर प्लस 4 एम्पेयर जो आपका हो जाता है 10 एम्पेयर। आई बात समझ में। तो इसलिए जो रिजल्टेंट I करंट जो जा रहा है इसके थ्रू, इसका वैल्यू कितना है आपका 10 एम्पेयर का इसका वैल्यू गिवन है। आई बात समझ में। तो I जो है वो कितना है आपका 10 एम्पेयर। ठीक है, वोल्टेज कितना गिवन है इसमें, तो ये है 24 वोल्ट। और आपको निकालना क्या है इसमें, तो आपको निकालना इसमें जो मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, एक तो ये निकल गया आपका 6 एम्पेयर प्लस 4 एम्पेयर इस तरह से। और अगर इसको हम इस तरह से निकालें, एक तो पहला टाइप समझ में आया कितना होगा इसका आंसर, 10 एम्पेयर इसका आंसर होगा। तो एक ये तरीका था, लेकिन एक और दूसरा तरीका से ये हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें अभी आपको ये 10 एम्पेयर पता नहीं है। ठीक है, एक तो मैंने बता दिया, इसमें आपको 10 एम्पेयर का पता नहीं है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है 1/R, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं 1/4 प्लस 1/6 कर देते हैं। इसको जब करोगे तो इस दोनों का जो होगा एलसीएम ये क्या हो जाएगा 12 और फिर ये 3 और ये प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5/12। तो 1/R अगर 5/12 है तो R बराबर कितना हो जाएगा आपका 12/5 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब R का वैल्यू आपको पता चल गया, V का वैल्यू पता है, तो इसलिए करंट I बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। तो इसलिए वोल्टेज का वैल्यू 24 वोल्ट गिवन है और जो रेजिस्टेंस है आपका वो रिजल्टेंट कितना है 24/5 ओम। ये 5 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 24/12 इंटू 5 और ये हो जाएगा 10 एम्पेयर। तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हो, इंडिविजुअली, जिसमें कि आपने I1 I2 को इंडिविजुअली निकाल लिया, नहीं तो क्या किया, इस दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहले रिजल्टेंट निकाल लिया जो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2।
जो निकला 5/12, इसलिए R बराबर हो जाएगा 12/5 और ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V/R, जिसमें V का वैल्यू 24 वोल्ट है और R आपका 12/5 ओम है। इसलिए फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 10 एम्पेयर। आई बात समझ में? तो ये एग्जांपल था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का, किस तरह से रजिस्टर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है, उसका हमने वैल्यू निकाल लिया। ओके, समझ में आ गया? ओके, ठीक है।